एपिसोड सेकंड के स्टार्टिंग में हमें जिन और हैना के पास्ट लाइफ के कुछ झलक दिखते हैं, जिसका मतलब वो अपने पास्ट लाइफ में भी कनेक्टेड थे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ जिन हैना से ऐसे डरता है जैसे कि वो एक मॉन्स्टर हो। तभी वहाँ ली आता है और उससे पूछता है, तुमने पी रखा है क्या? तुम वहाँ चढ़ के क्यों बैठे हो? जिन कहता है, यहाँ एक रैट है। हैना सोचती है, इसे मैं रैट नजर आ रही हूँ। ली हैना यानी उस डॉग को गोद उठा लेता है। तभी वहाँ यूना और ऊ आते हैं और हैना को लेके चले जाते हैं। जिन नीचे उतरता है और ली से कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना ये चूहा तो मुझे जिंदा ही चबा जाता। ली उसे कहता है, कितना पी रखा है तुमने? ऊ यूना से पूछता है, मैथ्स टीचर कौन सा वाला था? यूना कहती है, जो उस डब्बे पे चढ़ा हुआ था। तुम्हें कैसे पता? वो कहती है, जिसने इसे गोदी ले रखा था उसके लिए तो इसके मुंह से लाल टपक रहा था, वो ही हिस्ट्री टीचर होगा। वो कहता है, आजकल टीचर बनने के लिए हैंडसम होना पड़ता है क्या? यूना कहती है, उसका तो पता नहीं, बट जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए नहीं पड़ता। जिनको हैना के बारे में याद आता है, वो उसे कॉल लगाने लगता है, बट हैना तो डॉग बन गई थी, वो बात तो कर नहीं सकती थी। यूना हैना के फोन से मैसेज कर देती है कि माफ करना, कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए मुझे निकलना पड़ा। नेक्स्ट डे यूना, ऊ और हैना अंकल को लेकर पार्क में आए होते हैं। ऊ हैना से कहता है, तुम्हारा इस बार का अटेम्प्ट तो फेल हो गया। वो कहती है, इतना अच्छा मौका हाथ से छूट गया, पता नहीं ऐसा मौका फिर मिलेगा भी या नहीं, बट नेक्स्ट टाइम मैं कैसे भी सक्सेसफुल होंगी। यूना कहती है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हैना कहती है, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो मुझसे इतना क्यों डर रहा था? मैं तो कितनी छोटी सी क्यूट सी पपी थी। ऊ कहता है, हो सकता है उसका कोई ट्रॉमेटिक मेमोरी हो डॉग को लेके। हैना कहती है, अब मैं क्या करूँ? ऊ कहता है, उसे सोते हुए किस कर लो। हैना कहती है, वो कैसे होगा? ऊ कहता है, उसे डेट करना शुरू कर दो। यूना कहती है, हैना ऐसे ही किसी को डेट नहीं कर सकती। हैना कहती है, नहीं, मेरे लिए तो ली है, कल देखा था ना कितना केयर कर रहा था वो मेरी। यूना कहती है, क्योंकि तुम डॉग थी, अभी नहीं करेगा वो तुम्हारी इतनी केयर। तभी अंकल उसे देखने लगते हैं और हैना कहती है, अंकल आप टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगी। यूना कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, सिचुएशन अब और खराब हो गई है। हैना कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? पहले तुमने उसे गलती से किस किया, फिर तुम उसे डिनर के लिए ले गई जिसका बिल तुम्हें पे करना था, बट तुम तो वहां से निकल गई। पता नहीं वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता होगा। नेक्स्ट सीन में जिन नहाते हुए सोचता है, क्या हैना ने उसे कुत्ते से डरते हुए तो नहीं देख लिया। वो स्कूल में हैना को ढूंढता है, बट हैना अपने सीट में नहीं होती। तभी ली उसके पास आता है और उससे पूछता है, कल रात तुमने और हैना ने ऐसी क्या बात की जो तुमने इतना ड्रिंक कर लिया? ये बात जब यून सुनती है उसे अच्छा नहीं लगता। वो जिन से हैना की बुराई करने लग जाती है। वो कहती है, हैना बहुत इमेच्योर है, हम एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मुझे पता है उसके बारे में, वही तुम्हें पकड़ के ले गई होगी ड्रिंक करवाने। जिनको ये बात अच्छा नहीं लगता, वो यून से कहता है, तुम उसके पीठ पीछे बात कर रही हो जबकि तुम उसे जानती भी नहीं हो, ये ठीक बात नहीं है। यून वहां से चली जाती है। तब ली पूछता है, तुम बता रहे थे कल हैना अचानक से वहां से चली गई, कुछ हुआ था क्या? जिन इस क्वेश्चन को अवॉइड करके एक बहाना बना के वहां से जाने लगता है। तभी वहां हैना आ जाती है। जिन उससे पूछता है, कल रात तुम अचानक से निकल गई, सब ठीक है ना? हैना कहती है, हाँ, वो एक्चुअली मेरी दीदी का अचानक से कॉल आ गया था। जिन कहता है, कोई और बात तो नहीं है? जिनको लगता है कहीं हैना ने उसे देख तो नहीं लिया कुत्ते से डरते हुए। हैना कहती है, और क्या बात होगी? जिन कहता है, कुछ नहीं। हैना कहती है, तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ, कल मैं बिना पेमेंट किए ही चली गई। वो कहता है, पैसे ली को ट्रांसफर कर दो, पेमेंट उसने किया था। हैना कहती है, अरे हाँ, अचानक से ली क्यों आ गया था वहाँ? जिन कहता है, तुमने देखा उसे? हैना कहती है, नहीं तो, अभी तुमने ही तो बताया उसने पेमेंट किया। हैना कहती है, अच्छा, तुमने उसे इसलिए बुलाया होगा ना कि तुम मेरी और उसकी सेटिंग कर सको। जिन हाँ कह देता है। हैना कहती है, अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और ली को पटाने के लिए टिप्स दो। जिन कहता है, नहीं, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। हैना कहती है, प्लीज मेरी मदद कर दो ना। जिन कहता है, चलो ठीक है, बट सिर्फ इस बार के लिए। हैना खुश हो जाती है। जिन कहता है, मैं और ली आज कहीं जाने वाले हैं, तुम मेरी जगह जाना चाहती हो? हैना कहती है, तुम नहीं आ रहे? जिन कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैना कहती है, क्यों? जिन कहता है, वहाँ मेरा क्या काम? हैना कहती है, अगर सिर्फ हम दोनों होंगे तो ये डेट लगेगा। जिन कहता है, तुम्हें डेट ही तो चाहिए था ना उसके साथ। हैना कहती है, हाँ, मुझे चाहिए था, लेकिन अगर सिर्फ हम दोनों होंगे तो मेरा दिल बहुत जोरों से धड़केगा, मैं पागल हो जाऊंगी, और तब मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं मर गई तो? जिन कहता है, मुझे नहीं पता था तुम उसे इतना पसंद करती हो। वो कहती है, ये तो मैं बस एग्जाम्पल दे रही थी। वो कहता है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, पर तुम्हें ही करना है जो करना है। हैना लोकेशन पे पहुंचती है, तभी उसे यून मिल जाती है। हैना को जिन ने इनवाइट किया था और यून को ली ने, और ये बात उन दोनों को ही अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यून को जिन पसंद था और हैना को ली। तभी वहाँ जिन और ली पहुंचते हैं और यून प्रिटेंड करती है वो और हैना तो कितने क्लोज हैं।
तो वो चारों एक गेम खेलते हैं जिसमें ब्लाइंड फोल्ड होके एक रूम में एंटर होना पड़ता है। इस गेम में पजल सॉल्व करके एक लिमिटेड टाइम के अंदर रूम से निकलना होगा। वो चारों पजल सॉल्व करने लग जाते हैं। जिन वहाँ एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है और यून उसकी तारीफ करती है। तभी हैना को एक हिंट मिलता है जिसमें फिंगरप्रिंट्स के निशान होते हैं जो कि छत पे जा रहे थे। ली जिन को उससे उठाने को कहता है, बट जिन मना कर देता है कि तुम बहुत भारी हो। यून कहती है तुम मुझे उठा लो। अब जिन को उसे तो उठाना था नहीं, तो वो लास्ट में हैना को उठाता है। छत के अंदर से एक चाबी और कटा हुआ हाथ निकलता है। हैना बहुत डर जाती है और डर के मारे जिन के बाल खींचने लगती है। ऐसे ही वो सारे पजल सॉल्व कर लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हैना फोन पे यूना से बात कर रही होती है, तभी वहाँ जिन आता है। हैना उसे बाल खींचने के लिए माफी मांगती है और कहती है चलो आज मेरी तरफ से चिकन और बियर, बट जिन मना कर देता है। वो कहता है वो बहुत टायर्ड है। अब क्योंकि हैना का प्लान फिर से उसे ड्रिंक करवाने का था, वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाती है। हैना के बार बार जिद करने पर जिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, कितनी बार मना करना पड़ेगा। हैना कहती है मैं तो तुम्हें थोड़ा जानने की कोशिश कर रही थी। जिन कहता है अच्छा, अचानक से क्यों, ली के लिए? हैना कहती है हाँ, तुमने कहा था तुम मुझे हेल्प करोगे। जिन कहता है हाँ, और इसीलिए मैं यहाँ आया। हैना कहती है देखो मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब बहुत अजीब है, बट एक बार मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना था कि तुम मेरे अराउंड अनकंफर्टेबल फील करते हो। तुम मुझे इसका रीजन बता सकते हो? तुम मेरे साथ रूडली बिहेव करते हो, मुझे इग्नोर करके चले जाते हो, इसका रीजन तो मुझे पता होना चाहिए। ये बोल के हैना वहाँ से चली जाती है। बात क्लियर करने जिन उसके पीछे जाता है, बट वहाँ एक डॉग होता है जिसकी वजह से डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाता। जब हैना बस स्टैंड में होती है, वो ली और यून की फोटो देखती है। फोटो में 3 बियर ग्लासेस होते हैं। हैना को लगता है जिन ने उसे तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उन लोगों के साथ पार्टी कर रहा है। जब हैना बस में बैठती है तब वहाँ जिन आता है, जिसका मतलब वो पार्टी करने नहीं गया था। वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। नेक्स्ट सीन में यूना को दिखाया जाता है। वो कहती है ये मैथ्स टीचर कुछ ज्यादा ही खड़ूस है। हैना कहती है वही तो, पता नहीं क्यों हेट करता है मुझे इतना, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तब वो बोलता है क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है उसकी वजह से डॉग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, और जिन को तो डॉग बिल्कुल नहीं पसंद, बट तुम जहाँ भी जाती हो डॉग तुम्हें फॉलो करते हैं, तो शायद इसी वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं करता और अवॉइड करता है। तब हैना पुराने सारे इंसिडेंट्स याद करने लगती है। जब भी जिन उसे छोड़ गायब हो जाता था तब वहाँ डॉग जरूर होते थे, तो शायद उसी डर से वो वहाँ से भाग जाता था। उसे डॉग नहीं पसंद और मेरे अराउंड हमेशा डॉग होते हैं। अब वो सबके सामने तो भाग नहीं सकता, तो शायद इसलिए वो मुझे अवॉइड करता है। नेक्स्ट डे हैना के पास एक डॉग आता है और वो कहती है इस टाइम तुम मेरे आसपास नहीं भटक सकते। हैना जब स्कूल पहुंचती है, कुछ स्टूडेंट्स कुछ स्मोकिंग करते हुए बॉयज की कंप्लेन करते हैं और हैना से कहते हैं कि वो उन्हें कुछ कहे। अब हैना टीचर थी, वो उन्हें मना तो नहीं कर सकती थी। हैना उन लड़कों के पास जाती है और उन्हें स्मोकिंग करने से मना करती है, बट वो उसकी बात नहीं मानते। वो कंप्लेन करने के लिए उनका नेम टैग चेक करने लगती है। वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप हमें हमारी मर्जी के खिलाफ टच कैसे कर रही हो, अब तो हम भी करेंगे। और वो हैना की तरफ उसे टच करने आगे बढ़ता है। तभी वहाँ जिन आ जाता है और उनकी खूब पिटाई करता है। जिन उन लोगों से उनका नाम पूछता है, ऑफ कोर्स वो तो नहीं बताते। पीछे से चोयूल आता है और एक एक करके सबके नाम बता देता है। इस सब से हैना बहुत घबरा जाती है। जिन को हैना की फिक्र होती है, वो उससे पूछने वाला ही होता है कि तब चोयूल उससे पूछता है मैम आप ठीक हो? हैना हाँ कहती है। जिन उसे कहता है आजकल के बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। हैना को बहुत एम्बैरेस फील होता है। वो उसे थैंक यू कह के चली जाती है। स्कूल में हैना का मुंह उतरा हुआ रहता है। जिन भी उसे नोटिस करता है। लंच टाइम में हैना को पता चलता है कि जिन ने कल पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। जिन ली के लिए केक लाने जाता है। तब छॉन भी उसे अपने लिए केक लाने को कहती है और हैना से कहती है अगर तुम्हें भी चाहिए तुम उसे बोल दो, बट हैना मना कर देती है। बाद में हैना को अपने टेबल में वही केक मिलता है। वो उसे बड़े चाव से खाती है और ये देख जिन को अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हैना के फ्री पीरियड में वो एक बेंच में बैठी होती है। उसे बहुत नींद आ रही होती है। वो गिरने ही वाली होती है कि जिन उसे पकड़ लेता है। जिन कहता है सुबह जो कुछ भी हुआ तुम ठीक हो? हैना कहती है सुबह मैं बहुत डर गई थी, सबको लग रहा होगा एक टीचर स्टूडेंट से डर गई। जिन कहता है उस सिचुएशन में कोई भी डरता। हैना जिन से कल के लिए माफी मांगती है। जिन भी उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। जिन कहता है जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तभी उसे अपने बचपन की एक मेमोरी याद आ जाती है जहाँ उसे कुछ बच्चे मार रहे होते हैं और अपने डॉग से डराते हैं, और शायद इसी वजह से वो डॉग से डरता है। लेकिन ये बात वो हैना से नहीं कह पाता
तभी हैना उससे कहती है, मुझे नहीं पता कि क्या बात है, लेकिन अगर ये बात करना तुम्हारे लिए मुश्किल है तो तुम्हें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। इतना तो मैं जान गई हूँ कि तुम ये सब जानबूझ के नहीं करते और ना ही मुझे हेट करते हो। हम सबके अपने अपने स्टोरीज और सीक्रेट्स होते हैं जो हम अपने दिल में छुपा के रखते हैं। जिन उसे थैंक यू कहता है उसे समझने के लिए, और कहता है वो उसकी मदद करेगा ली को पटाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है ली पे, जो हिस्ट्री क्लास ले रहा होता है। वो अपने स्टूडेंट्स से पूछता है, अगर तुम्हें पास्ट में जाने का मौका मिले कुछ बदलने के लिए तो तुम कौन से ईयर में जाना चाहोगे। फिर उसकी स्टूडेंट पूछती है, सर अगर आपको मौका मिला आप कौन सी ईयर में जाना चाहोगे। वो कहता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ईयर 1592 में जाना चाहूंगा। उसकी स्टूडेंट पूछती है, क्यों। वो कहता है, उस साल कुछ ऐसा शुरू हुआ था जो कभी नहीं होना चाहिए था। तभी सीन शिफ्ट होता है 1592 में, जहाँ जिन, हैना और एक और लड़की भाग रहे होते हैं। उनके पीछे कुछ सिपाही पड़े होते हैं, पर जिन सबको मार गिराता है। सीन शिफ्ट होता है वापस ली पे, जो कि इसी बारे में सोच रहा था, जो कि थोड़ा सस्पिशियस है। नेक्स्ट सीन में हैना को दिखाया जाता है। वो यूना से कहती है, आज फर्स्ट टाइम उसने जिन को स्माइल करते हुए देखा। यूना कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम ये सब छोड़ो और अपना कर्ज कैसे उतारना है वो सोचो। और वो पार्टी के लिए निकल जाती है। हैना जिन के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ जिन भी जॉगिंग करते करते उसी के बारे में सोचता है, बट तभी उसे वहाँ डॉग दिखता है और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है चोयुल पे, जिसे रामेयन खाना होता है, लेकिन वो घर पे होता नहीं है, इसलिए वो कन्वीनियंस स्टोर चला जाता है रामेयन खरीदने। लेकिन उसके पीछे वही बच्चे पड़ जाते हैं जो सुबह स्मोक कर रहे थे। वो स्टोर कीपर को पुलिस को कॉल करने को कह देता है। सीन शिफ्ट होता है हैना पर, जो कि सो रही होती है। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है। एक्चुअली चोयुल उन बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन में होता है और वो अपने गार्डियन के नंबर पे हैना का नंबर दे देता है। पुलिस स्टेशन में स्मोकिंग कर रहे बच्चे की माँ चोयुल को बहुत सुनाती है कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ सिखाया नहीं है क्या। तभी वहाँ हैना पहुँचती है। उस बच्चे की माँ उसे कहती है, अच्छा तो तुम हो इसके गार्डियन, तुम इसे कुछ सिखाती क्यों नहीं कि दूसरे के बच्चों को परेशान ना करे। हैना कहती है, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बच्चे को पहले सिखाइए। सुबह मैंने इसे स्मोक करते हुए पकड़ा था और शायद उसी का बदला लेने के लिए इसने अभी चोयुल को पकड़ा। उसकी माँ कहती है, अच्छा तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। हैना सिगरेट का पैकेट उस लड़के के पॉकेट से निकालकर उसकी माँ को दिखाती है। हैना कहती है, बस इतना ही नहीं, इसने तो मेरे साथ बदतमीजी भी की है, मुझे तो इसके खिलाफ केस करना चाहिए। क्योंकि गलती उसके अपने बेटे की होती है, वो बात को आगे नहीं बढ़ाती। चोयुल हैना से इतने रात को डिस्टर्ब करने के लिए उससे माफी मांगता है। हैना कहती है, तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया। चोयुल कहता है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वो कहती है, तो फिर तुम क्या यहाँ अकेले रहते हो। चोयुल कहता है, नहीं मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ। हैना कहती है, तुम्हें उन्हें तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। चोयुल कहता है, उनको बताता तो वो कुछ ज्यादा ही टेंशन लेते, इसलिए मैंने आपको बुलाया। हैना कहती है, तुम अब घर कैसे जाओगे, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चोयुल फोन में टाइम देखता है और कहता है, इस टाइम तो बस भी नहीं मिलेगी। तभी हैना देखती है कि 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी है। वो टेंशन में आ जाती है। वो कहती है, अरे इतना लेट हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो कहती है, वैसे तुम तो अकेले चले जाओगे ना घर। एक्चुअली मैं घर पे कुछ भूल के आ गई हूँ, मुझे जाना होगा। हैना जाने लगती है, बट चोयुल भी उसके पीछे जाने लगता है। हैना कहती है, मुझे फॉलो मत करो, तुम जाओ। हैना ऊ को कॉल लगाती है और अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ चोयुल आ जाता है और उसका फोन गड्ढे में गिर जाता है। चोयुल कहता है, सॉरी मैम, मेरी वजह से आपका फोन गिर गया, रुको मैं अभी निकाल के देता हूँ। हैना कहती है, अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो इसे जानबूझ के गिरा है, मुझे तो इसे फेंकना था। चोयुल कहता है, बट अभी तो आप फोन पे बात कर रही थी ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी निकाल के देता हूँ। हैना कहती है, नहीं नहीं छोड़ो, मुझे तो वैसे भी ये फोन पसंद नहीं था, मुझे न्यू फोन खरीदना था, अच्छा हुआ गिर गया। वो कहता है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे फेंकोगे। हैना उसे चुप करवा देती है। वो कहती है, अरे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ अभी, बाय। फिर वो वहां से भागने लगती है। चोयुल सोचता है, बट ये फोन तो बिल्कुल सही कंडीशन में है। हैना जैसे तैसे एक सुनसान जगह पहुंचती है। तभी चोयुल भी उसके फोन के साथ वहीं पहुंच जाता है। हैना घबरा जाती है। वो कहती है, तुम क्यों आ गए, तुम्हें मना किया था ना। तभी 12 बज जाते हैं और हैना उसी के सामने डॉग बन जाती है। चोयुल ये देख के बेहोश हो जाता है। हैना उसे उठाने की कोशिश करती है, उसे होश आ जाता है। हैना सोचती है, इसे होश आ गया है तो अभी भाग जाना सही होगा, बट चोयुल उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, मैम ये क्या आप ही हो। उसे विश्वास नहीं होता कि एक इंसान डॉग कैसे बन सकता है। वो हैना को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। वो उसे उसके पूरे सामान के साथ अपने घर ले आता है। वो हैना को पीने के लिए पानी देता है। चोयुल कहता है, आपके घर वाले तो आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। वो हैना के घर वालों को कांटेक्ट करने के लिए उसका फोन लेता है, बट फोन में लॉक होता है। हैना अपने पंजों से लॉक खोल देती है। चोयुल कहता है, अरे ये तो अनलॉक हो गया, मैम इसका मतलब ये सच में आप ही हो।
वो कहता है, मैम ये क्या हो गया है आपको, आप हमेशा ऐसी ही रहोगी क्या? और वो रोने लगता है। चोयुल हैना की दीदी यानी यूना को कॉल लगाता है, बट फोन ऊ उठाता है। ऊ की आवाज सुनते ही चोयुल फोन काट देता है। वो सोचता है ये तो कोई लड़का था। चोयुल देखता है कि हैना सो गई है। वो सोचता है मैम तो कितनी क्यूट लग रही है, एक फोटो ले लेता हूँ। बट फिर उसे लगता है बिना मैम के परमिशन फोटो खींचना गलत है। क्योंकि हैना बेड पे सो रही थी, वो लाइट ऑफ करके नीचे सो जाता है। फिर हैना अपने आंखें खोलती है। वो सोचती है ये अगर सो जाए तो मैं चुपचाप यहाँ से निकल सकती हूँ। बट दरवाजे के हैंडल तक वो पहुंचती नहीं है और उसे वही सोना पड़ता है। वो सोचती है 6 बजे तक वो जगी रहेगी और जब वो इंसान बन जाएगी वो वहां से निकल जाएगी। बट उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। जब हैना की आंख खुलती है तो उसे घर में किसी और के होने का एहसास होता है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। तभी कमरे में जिन आता है और हैना को देखता है। हैना सोचती है वो सपना तो नहीं देख रही। और इसी के साथ सेकेंड एपिसोड एंड हो जाता है।